धनबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या 31 गांधी रोड धोबी पट्टी पहुंची झार फर्स्ट न्यूज़ की टीम। वहां पर बदहाल नाली की समस्या को लेकर की बातचीत। इसमें मुख्य रूप से मानवाधिकार सेवा संगठन के सचिव सीपी सिंह ने वहां के समस्याओं को रखा और शासन एवं प्रशासन से जल्द निवारण की इच्छा जताई। आज हम वार्ड नंबर 31 गांधी रोड धोबी पट्टी पहुँचे हैं। आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एक नाला है जो एकदम दयनीय स्थिति में है। यहाँ लगभग 100 से 150 घर है जो बरसात के मौसम में आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये घर और रास्ता होगा। ये तालाब की जैसी नौबत हो जाती है और कई परेशानियाँ इनको उठाना पड़ता है। उसके बाद भी कई आश्वासन इनको मिला है, कई नेताओं से मिले हैं, कई बार पत्राचार किए हैं और यहाँ जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका एक ही स्थिति हो गया है कि अब वो नेगेटिव बोलने लगे हैं। उनको लगता है कि कोई काम होता ही नहीं है। माने ऐसी पोजीशन हो गया कि बार बार कहने के बाद भी जब पोजीशन काम ना हो तो लोग की भावनात्मक ऐसा हो गया कि अब हम लोग कितना भी बोलेंगे ये काम होगा नहीं। फिर भी हम लोग एक बार ऐसे जिज्ञासा के लिए आए हैं कि ये इस पर इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे काम होगा और कैसे आगे होगा, इस पर हम एक बात करने आए हैं। अपने बीच एक मानव सेवा संगठन उनके अध्यक्ष हैं माननीय सीपी सिंह जी। मैं उनसे बात करता हूं और आपको बताता हूं कि इस पर क्या करने का ये लोग सोच रहे हैं। ये लगातार परेशानी आप झेल रहे हैं, कई वर्षों से झेल रहे हैं। कई बार इस नाला का टेंडर भी हुआ, कैंसिल हो गया, चाहे क्या कारण से हुआ होगा मालूम नहीं। हमें जो मालूम है उस पर हम थोड़ा सा आपको बता पा रहे हैं। ये कई यूनिट बनाकर एक संवेदक को दे दी, एक बड़े संवेदक को, जिनके पास हो सकता है एक्सपीरियंस का भी कमी है और वो काम नहीं करता है। अगर ये छोटे छोटे संवेदक को अलग अलग नाला का टेंडर मिलता तो शायद वो काम हो जाता, लेकिन ये ऊपर लेवल का मामला है और इसमें क्या है नहीं है मैं बहुत नहीं जानता हूँ। लेकिन हम आपसे ये जिज्ञासा चाहते हैं कि ये नाला के लिए आप अभी तक क्या क्या किए? मानवाधिकार सेवा संगठन का मैं सचिव सीपी सिंह बोल रहा हूँ। मैं ये आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो हल्दी पट्टी गांधीनगर हल्दी पट्टी का जो नाला है, धोबी मोहल्ला का जो नाला है, वहाँ लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगभग 200 परिवार जुड़े हुए हैं उस नाले से। लेकिन नाले का जो स्थिति है बड़ा ही दयनीय है और वहाँ बच्चे खेलते हैं। मतलब कोरोना की स्थिति होते हुए भी लोग मजबूर हैं उस को पार करना। ठीक है, सुगर बकरी वगैरह वगैरह खुले में घूमते रहते हैं, जिससे कि काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो हम मोहल्लावासी से भी अनुरोध करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और ख़ास करके नगर निगम अधिकारी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वे अपने संज्ञान में लेकर के इस नाले को जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करें। इस नाला को अगर मान लेते नगर निगम पदाधिकारी या यहाँ के जनप्रतिनिधि या और भी कई जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो संज्ञान में नहीं लेते हैं तो आगे कुछ आपका प्रयास रहेगा क्या? इस नाला के लिए क्या करने का प्रयास है कुछ ऐसा? एक समाज सेवक होने के कारण हम तो समाज के उत्थान के लिए हर जगह काम करते रहते हैं। तो गांधीनगर वासी से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो आगे आएं और इस नारकीय स्थिति से पार पाने के लिए भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद जी। इन्होंने ये कहा है कि अगर ये नाला अधिकारी और प्रतिनिधि की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है तो ये समाज में इकट्ठा होके और शासन और प्रशासन के बीच में अपनी संवाद को भेजेंगे और जैसे भी जो हद तक जाना होगा जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये नाला बने। किसी भी तरह चेष्टा हो ये नाला बने, क्योंकि ये नरक से कम लोग निकलने का प्रयास करेंगे। अब हम इसी मोहल्ले के एक व्यक्ति हैं भीम तिवारी जी। मैं अभी उनसे आपको बात करके बताता हूं कि उनकी क्या स्थिति रहती है जब बरसात का मौसम होता है और कहां कहां वो क्या क्या किए हैं इस नाला के लिए, किसको किसको कहे हैं और फिर भी ये काम नहीं हो पाया। मैं उनसे भी बात करता हूँ। जी आप बताइए। हेलो, मेरा नाम भीम तिवारी है। मैं वार्ड नंबर 31 का बासिंदा हूँ। यह नरकीय नाला के स्थिति के लिए मैंने मेयर साहब का भी प्रोग्राम कराया, विधायक जी को भी दिखाया
फिर जाकर सांसद महोदय को भी मैंने दिखाया, बताया, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं हुआ। आपका आयुक्त था, नगर निगम के आयुक्त को भी हमने चिट्ठी लिख करके दिया, 100 आदमी का सिग्नेचर करवा करके दिया। मेयर साहब आए, इंजीनियर के से नाप भी लिया, लेकिन कहा है नली के साथ यहाँ नाली का भी वही स्थिति है कि घर में बरसात के दिन में पानी घुस जाता है। यहाँ के वार्ड कमिश्नर को भी हमने बहुत बार, वार्ड कमिश्नर को बताना क्या है, वो उनका तो क्षेत्र ही है, उन्होंने भी आकर के कई बार देखा, लेकिन आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ। तो आप समझ ही गए होंगे, हम भी ये प्रयास करते हैं। हम आगे इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ के जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, उनकी बात से भी आपको अवगत कराएंगे। और ये जनता अब इस स्थिति में पहुँच चुकी है कि अगर ये लोग नहीं बनाएंगे तो आपस में ये लोग मिलके एक आंदोलन खड़ा करेंगे और जाएंगे आगे। जैसे भी इनको जो हो पाएगा अपने प्रतिनिधि से बात करेंगे, बनवाएंगे। तो मेरा ये काम है कि भाई गली का जो स्थिति है, जो उस मोहल्ले का स्थिति है, उससे अवगत कराना, शासन प्रशासन के बीच में इस बात को पहुंचाना, और ये झार न्यूज़ का काम है और ये हम कर रहे हैं और ऐसे हम आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।